नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं शीतल वडोदरा वॉइस की तरफ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि पूरा देश कोविड-19 यानी कि कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, उस टाइम पे पिछले 40 से ज़्यादा दिन से देश में लॉकडाउन लगा पड़ा है। देश क्या पूरा विश्व ठप पड़ा हुआ है। कहीं पे इकोनॉमी, कहीं पे भूखमरा, कहीं पे कुछ ना कुछ चीज़ें होती जा रही है। और इन सब चीज़ों के बीच सरकार जो है हमेशा कुछ नए नए न्यूज़ हम लोगों को देती जा रही है। कभी शॉप्स ओपन, कभी शॉप्स बंद, कभी बिजनेस स्टार्ट, कभी वो बंद। रोज़ नए स्टेटमेंट आते हैं और रोज़ नए स्टेटमेंट के साथ लोग एक उत्साह के साथ अपना कल से काम स्टार्ट होगा वैसा सोचते हैं और शाम होते ही फिर वो न्यूज़ पे पानी फिर जाता है और फिर से वो घर पे बैठ जाते हैं। आज फिर से अग्रीव सचिव अश्विनी कुमार ने एक स्टेटमेंट दिया है और आइए हमारे सीनियर पत्रकार से जानते हैं कि आखिर वो स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बताया है। क्योंकि ऐसा जानने में आया है कि कुछ चीज़ें हैं जोन वाइज डिवाइड करके, कुछ चीज़ें ओपन करनी है, कुछ चीज़ें बंद रखनी है। तो क्या चीज़ें वो ओपन रख सकते हैं, क्या चीज़ें बंद रख सकते हैं, उनकी जानकारी हम अपने सीनियर पत्रकार से लेते हैं। सर, वेलकम इन वडोदरा वॉइस न्यूज़ चैनल। जी हाँ शीतल, जैसे ये जो अग्र सचिव है गुजरात के अश्विनी कुमार, बहुत ही काबिल ऑफिसर है वो। और ये मंजूरी दी गई है, जैसे छूटछाट दी गई है और उनका कहना है कि ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में जैसे सलून खुले जाएंगे, पार्लर खुल सकते हैं, चाय की दुकान खोल सकते हैं। चाय की दुकान तक तो बात समझ सकते हैं कि जो चाय वाले हैं या जो नाई लोग हैं जो बाल काटते हैं, तो वो रोज़ कमाते हैं, वो रोज़ खाते हैं। चलो चाय की दुकान पर तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि चाय कोई बना के दे देगा, कोई 6 फुट खड़े रहेगा, लाइन में खड़े रहेगा, एक के बाद एक लेगा। ये जो पूरा ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ट्रायल बेस किया गया है, कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले लॉकडाउन में छूटछाट बड़ौदा में भी दी गई थी और कुछ ही घंटों में जैसे लोग उमड़ पड़े थे तो वापस लॉकडाउन वापस लेना पड़ा था। ये लग रहा है कि सरकार प्रयोग कर रही है कि अगर 17 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन खुलता है तो कैसे रहेगा, लोग उसका पालन करेंगे कि नहीं। क्योंकि सोशल डिस्टेंस और मास्क, ऐसा समझ लीजिए कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी शरीर का अंग बनाना है मास्क को, और कोरोना के संग जी रहे हैं, ऐसी ही जीवन शैली खुद की बनानी है। मतलब ये जो प्रयोग हो रहे हैं सरकार द्वारा, ये दूसरा एक ये प्रयोग है, परंतु ये प्रयोग प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा मेरा निजी तौर पर मानना है। क्योंकि चाय की दुकान तक तो ठीक है, पर जैसे पार्लर की छूटछाट दी गई है, तो बड़ौदा रेड जोन है, पूरा बड़ौदा रेड जोन है। तो बड़ौदा में जैसे ऑरेंज और ग्रीन जोन है पर बहुत कम है, परंतु ऐसा नहीं बताया गया है कि जो महानगरों में ऑरेंज या ग्रीन जोन है वहाँ खोल सकेंगे। तो जो शहर के जो नाई है, शहर के जो ग्राहक है, जो 1.5 महीने से घर पर बैठे हैं, किसी के बाल लंबे हो गए हैं, मेरी बात करूँ तो मेरे को बाल कटवाने हैं, क्या करें। पर महिलाएं हैं, जो मैं मानता हूँ कि जो साधन संपन्न घरों की जो महिलाएं हैं, वो 1 महीने में 2 बार तो पार्लर में जाती है। और वो सिर्फ बाल और दाढ़ी नहीं करवाती, दाढ़ी तो नहीं करवाती, पर जो फेशियल करवाना है, ब्लीचिंग करवाना है, एक साथ में 8 से 10 ऐसे कार्य उनके होते हैं जो एक ही पार्लर में एक ही बैठक में होता है। दूसरी बात, जो ग्रामीण इलाके हैं जो ऑरेंज और ग्रीन जोन में आते हैं, बड़ौदा के ग्रीन जोन में ज़्यादातर गांव आते हैं, तो उसमें ऐसा है कि ग्रामीण विस्तार में जो नाई है वो इतने साधन संपन्न नहीं है, उनके पास ना इतना हाइजीन मेंटेन करना साधन है उनके पास। क्योंकि वो जो गरीब नाई है उसके वहाँ एक ही रूमाल होता है, एक ही रूमाल होता है, उनको बार बार धोया नहीं जाता, उसको ही 2-3 रूमाल रखकर एक के बाद एक रेंडमली उसका यूज़ किया जाता है। और ऐसे जो टेबल होते हैं कि समझो एक आदमी बैठा तो उसको सैनिटाइज वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो चीज़ नहीं कर पाएगा। रही बात सोशल डिस्टेंस का अमल करने की, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक नाई और जो ग्राहक बाल कटाने गया है, तो 6 फुट का अंतर माना जाता है कि सोशल डिस्टेंस का अमल करना है, तो 6 फुट दूर रहकर वो नाई कैसे अपने ग्राहक के बाल काटेगा। मास्क पहनने की बात है तो किसी को समझो कि दाढ़ी शेविंग करवानी है, तो मास्क पहन के शेविंग कैसे होगी। ये 2 सवाल के जवाब मेरे पास नहीं है। आशा करेंगे कि सरकार ये समझाएगी, क्योंकि जो लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पे कि क्या करेंगे, कैसे इसका पालन करेंगे, ये शहर में खुलेगा या नहीं। पर मेरा मानना है कि शहर में नहीं खुलेगा, ये गांव में जाना पड़ेगा। जो ज़्यादातर लोग सिटी के हैं, जो रेड जोन में आते हैं, अगर वो बाल कटवाने
या चाय पीने अपने घर से बाहर जाते हैं जिला में, तो भी उनको लॉकडाउन के जो भंग के नियम अनुसार उनका वाहन डिटेन हो जाएगा, पैसे भरने पड़ेंगे। वो जो बाल कटवाना है उनको नहीं तो 600-700 रुपये या 3000 तक पड़ेगा। यानी मेरा ये मानना है कि ये जो प्रयोग किया गया है, ये जो छूटछाट दी गई है, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है और ये सिर्फ एक प्रयोग है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो सैलून को परमिशन दी गई है या फिर चाय की केटली वाले को या फिर चाय के छोटे छोटे स्टॉल वालों को परमिशन दी है, वो बाकी सबके साथ अनफेयर है? क्योंकि छूट देनी चाहिए तो कुछ ऐसे व्यापारी को देनी चाहिए जिनके शॉप ओपन होने से हम सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। जी सही है आपकी बात, परंतु वो ज़्यादातर ऐसे पार्लर शहर में है, गांव में मैंने नहीं देखे हैं कि गांव में ऐसे पार्लर है जो ये जो हाइजीन वो है वो मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि लोग बाल कटवाने गांव में जाएंगे, गांव में ज़्यादातर दुकान एक बॉक्स जैसा होता है जिसमें नाई बाल काटता है, उसी में सब जाता है। 6 फीट की तो दुकान नहीं होती, तो 6 फीट का सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन होगा, वो मेरी समझ के बाहर है। मतलब ये जो बात की गई है सैलून पार्लर खोलने की, जो महानगरों में तो ये नहीं होने वाला है, तो फिर ग्राम्य में तो ये जो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो पूरी छूटछाट दी गई है, एक सिर्फ चित्र जो भीत पर लगाया गया है उससे देखकर खुश होने जैसा है। जैसे आप कहीं पे गर्मी में फंसे हुए हैं और समुद्र में बहता झरना दिखाई दे रहा है, बस वो पानी देखकर ठंडक का एहसास कर लीजिए, ऐसी ये बात है। या तो फिर शायद सरकार भी डर गई है कि महिलाएं जो घर पे बैठी है वो लॉकडाउन के बाद एकदम हॉरिबल दिखेगी और सरकार खुद डर जाएगी, ये सोच के शायद सैलून खुले। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें ऐसा होता है कि जो ये नाई समाज है, ये चाय बेचने वाले हैं, रोज कमाकर रोज खाते हैं। कुछ दिन पहले ये जो बड़ौदा का भी जो नाई समाज है उन्होंने भी एक रजूआत की थी कि हम सोशल डिस्टेंस का अमल करके इसे हम हमारी दुकान चालू होने दो। इससे ग्राहकों भी कि जिसके बाल लंबे हो गए हैं, जो जिनको अभी भी वर्क फ्रॉम होम वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करनी है, जिनको विदेशी कस्टमर से घर पे बैठकर बात करनी है, ऐसे लोगों के लिए ये जरूरी भी है। परंतु जब बरोड़ा रेड जोन में आता है, वहाँ मंजूरी नहीं है, तो वो गांव में ये लोग कैसे जाएंगे? अगर गांव में जाएंगे तो वहाँ सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस नहीं होगा, तो फिर ये जो छूटछाट है, तो बरोड़ा जैसे कई महानगरों में ये पॉसिबल नहीं है। छूटछाट कहीं भी लाभदायी नहीं है, ये मेरा पक्का मानना है। जी, कहीं ना कहीं हम लोगों ने ऐसी हवाएं चल रही थी, वैसी बात सुनी थी कि गुटखा पान मसाला वाली जो शॉप है उसको भी कहीं ना कहीं ओपन करने का एक स्टेटमेंट आया था, फिर उसको इमिडिएटली वापस खींच लिया गया और उसको बंद कर दिया गया। तो उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी बिल्कुल शीतल, ये बड़ी खुशी देने वाली ये बात थी 3 दिन पहले कि जब ये जाहिर किया गया राज्य सरकार की ओर से कि जो सौराष्ट्र के जो 5 महानगर है कि जहाँ के लोग मावा के शौकीन है, मावा बहुत खाते हैं, तो उनके लिए तो जैसे ये भगवान उनके लिए ज़मीन पर आ गए थे, ऐसी एक जाहिरात थी। परंतु अब जब सभी गुजरात में रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो या ऑरेंज जोन हो, पान की दुकान गल्ले नहीं खुलेंगे। यानी मान लीजिए कि जो एक बात थी वो अब उनके लिए अब नहीं है। उनको भी अब जो 17 तारीख है या आने वाले दिनों तक तो उनके लिए पान मावा दुष्कर बनेगा। जी, साथ ही में हमारे साथ यहाँ पे एक और पत्रकार जुड़े हैं, तो आइए उनसे भी उनकी राय लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स रोज़ नए नए आ रहे हैं और जिस तरीके से हम लोगों के सामने एक, जैसे सर ने कहा कि एक पिक्चर बनाई जाती है और उस पिक्चर को हम देखते रहे, बस कुछ होने वाला नहीं है। पर ये जो नई नई पिक्चर्स रोज आती है उसमें तथ्य कितना है और ये जो कर रहा है वो कहाँ तक फेयर है और कहाँ तक अनफेयर है? शीतल जी, सबसे पहले तो केंद्र सरकार की ओर से रोज नए नए ऑर्डर बाहर आते हैं, परिपत्र बाहर आते हैं। खास करके सबसे पहले जिस तरह कुणाल जी ने कहा कि पहले ऐसा परिपत्र आया कि दुकानें खुली होगी, तो आपने देखा होगा कि दुकानें तो खुली, पर जहां केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस के मुताबिक कहीं पे भी पालन नहीं किया गया। कई शाक मार्केट में लोग आपने देखा होगा तो कई मास्क बिना लोग आए, सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई गई। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं और सरकार, जैसे अश्विनी कुमार जी ने जो अभी परिपत्र बाहर निकाला है कि जैसे सलून खोले जाएंगे, पर सलून कैसे खोले जाएंगे? मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है कि एक बाल काटने वाला जो बार्बर है उसको बोलते हैं नाई बोलते हैं, तो कैसे वो बाल काटेगा, कैसे दाढ़ी बनाएगा? जैसे कुणाल जी ने कहा कि एक हंसी भी आती है क्योंकि जैसे दाढ़ी, अब मेरी दाढ़ी बनाएगा तो वो कैसे यहाँ थोड़ी वो लगाएगा, जो शैम्पू है वो कैसे लगाएगा?
तो एक थोड़ा हंसी भी आता है, बाल कैसे काटेगा, वो अस्त्रा कहीं दूर रख के ऐसा बाल काटेगा या कैंची में कुछ डंडी वगैरह भरा के, तो कहीं ना कहीं हंसी भी आ रही है मुझे कि ऐसा ऑर्डर निकाल दिया, अब इसको पालन कैसे करना ये एक सवाल है। और केंद्र सरकार के जो अधिकारी है उनके लिए भी एक सवाल है कि सैलून स्टार्ट करने का तो बोल दिया है, पर जब सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है, लगातार आपको सैनिटाइज करना है, क्योंकि कुछ दुकानों में तो सैनिटाइज का ठिकाना भी नहीं है, कुछ दुकानों में सैनिटाइज किया भी नहीं है। अब एक ही तौलिए से, जैसे विशाल भाई की दाढ़ी बनानी है तो विशाल भाई का तौलिया कुणाल भाई को पहना दिया, कुणाल भाई का तौलिया मुझे पहना दिया, तो ऐसा होने वाला है। और ख़ास करके जो ग्राउंड रिपोर्ट अपने देखें तो ये कहीं ना कहीं ये फेल है। 17 तारीख का लोग वेट कर रहे हैं। अब देखा जाए तो शीतल जी, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये लॉकडाउन में हुई हो तो जो पर्वतवासी लोग हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो अपने गुजरात में रह रहे हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। जैसे हाईवे पे आपने देखा होगा कि कई गाड़ियां, अब केंद्र सरकार वो भी ऑर्डर बाहर पार दिया है कि आप लोग को घर जाने की परमिशन मिल गई, आप लोग घर जा सकते हैं, पर उनके पास लेटर भी है, फिर भी उनको पुलिस नहीं जाने दे रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न है शीतल जी। और जिस तरह सैलून की बात आई तो मुझे तो 100% हंसी आ रही है कि इसको कैसे पालन करेंगे। आप खुद बताइए कैसे, आप अगर वहाँ पार्लर में जाएंगे स्पेशल कराने तो कैसे कराएंगे आप? जी डेफिनेटली मास्क और मैं ग्लव्स और उसके साथ तो फेशियल बिल्कुल नहीं करा सकती हूँ। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात जहाँ तक रही, वहाँ तक अगर फीमेल्स सैलून ओपन हो जाएंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि फ़ीमेल जब एक सैलून में जाती है तो वो 6 से 7 घंटे लेकर जाती है, क्योंकि उनको फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर बहुत चीज़ें करानी होती है। और जैसे कि कुणाल सर ने बताया कि ग्रामीण विस्तार में जो है ये पॉसिबल है कि नाई की दुकानें खुले, तो वडोदरा से वाघोड़िया कोई दाढ़ी और बाल कटाने तो जाएगा नहीं। जाएगा तो 3,000 रुपये का फटका पड़ेगा उसको विशाल भाई। वो अगर दाढ़ी बनाने जाएगा तो उसको 3,000 का फटका पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समझो अगर वो बाहर निकला, अगर दाढ़ी बनानी है, बाल उसके कटवाने हैं, तो उसको पहले, सबसे पहले तो पुलिस का सामना करना पड़ेगा। और लॉकडाउन चल रहा है, अब लॉकडाउन में आपको पता है कि पुलिस गाड़ी जमा कर लेती है, पुलिस दंड करती है, कभी पुलिस 2,000 दंड करती है, कभी 500 रुपया लेती है, कभी 5,000 लेती है। तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाना, बाल वाल नहीं कटाना, तेल पीने किया, क्योंकि उसको 5,000 का दंड थोड़ी भरेगा वो। तो कहीं ना कहीं लोगों में कन्फ्यूज़न है, कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जितने भी गाइडलाइंस दी जा रही है, लोग कंफ्यूज हैं शीतल जी, और लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, लोग डर गए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि लोग घर में ही रहें। जी सही बात है। जैसे कि आज इन्होंने परिपत्र बाहर दिया कि आप सैलून ओपन कीजिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें स्पा सैलून की और चाय की ज़रूरत नहीं है। हमें जो देश के लिए ज़रूरत है वो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए यार, ऐसे परिपत्र बाहर देने चाहिए कि जो परप्रांतीय है वो अपने शहर में, अपने देश में वापस चले जाए, या फिर अपने स्टेट में वापस चले जाए, या फिर बहुत ज़रूरी चीज़ें जो है उनको अमल में लाना चाहिए, नहीं कि ऐसी वाहियात स्पा सैलून जैसी चीज़ों को। ये बहुत सही सवाल किया है शीतल जी आपने। और ख़ास करके मैं जितने भी दर्शक हैं विशाल भाई आपकी चैनल के, वो सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सबसे हालत जो ख़राब है वो मज़दूर वर्ग की है, क्योंकि ये मज़दूर वर्ग अब गुजरात में कभी नहीं आएगा। विशाल भाई, गुजरात में कभी नहीं आएगा। शीतल जी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हालत इतनी कपरी हो गई है, लोग पूछ नहीं रहे हैं, उनके जहाँ मालिक के वहाँ काम कर रहे थे वो नहीं पूछ रहे हैं। 2-2 दिन से शीतल जी, हम लोग कल हाईवे पे गए थे गोल्डन चौकड़ी पे, 2-2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सोच नहीं सकते हो। मैं वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था, मेरी आंखों में पानी आ गया, क्योंकि इतनी खराब परिस्थिति में घेंटे बकरों की तरह उनको भर के ले जाया जा रहा है। जबकि केंद्र सरकार ने कहा है कि आप घर जा सकते हैं, तो उनको करजन टोल नाका पे रोका जाता है, वहाँ से वो मार बुबस से निकलते हैं तो उनको गोल्डन चौकड़ी पे रोका जाता है। हजारों की तादाद में मजदूर ट्रकों में भर भर के घेटे बकरी की तरह ले जाए जा रहे हैं। विशाल भाई, सच में इतनी खराब परिस्थिति मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखी। और कल जो मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, सच में मेरी आंख में खुद पानी आ गया, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे थे विशाल भाई, और वो कैसे मैनेज कर रहे थे। क्योंकि उनको जब मैंने पूछा शीतल जी कि आपने खाना खाया, तो बोले 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया। और एक मजदूर ने क्या बोला शीतल जी पता है आपको? जान के एकदम शौक होगा, वो क्या बोल रहा है, गोली मार दो मुझे। सच में ऐसी परिस्थिति, वो सामने से बोल रहा है कि मुझे, पुलिस वाले को बोल रहा था कि मुझे गोली मार दो, क्योंकि उसको वहाँ तो घर पे जाना है, उसके माँ बाप को मिलना है, उसके बीवी बच्चे को मिलना है। कई
ट्रकों में आप देखेंगे, एक ट्रक में सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं था। एक ट्रक में 50 से 60 लोगों को भर के ले जाया जा रहा था। किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, किसी के जेब में पैसे नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, राज्य सरकार को आगे आना चाहिए। जो मध्य प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, बिहार की सरकार है, वो लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है। केंद्र सरकार ने परिपत्र तो बाहर निकाल दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया, पर उनको कैसे भेजना वो व्यवस्था नहीं की है। और मिसमैनेजमेंट के कारण लगभग 50 से 100 ट्रक वापस सूरत गई। ये बहुत अपने लिए चिंता की बात है। जैसे ही हम आए दिन न्यूज़ में भी देखते हैं और हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उसमें हमेशा ऐसे वीडियोज़ आते हैं कि कोई बंदा साइकिल लेके अपने 1 महीने का सफ़र तय करके, कोई बंदा बाइक लेके। अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो देखा था कि वो जो ट्रांसपोर्ट का मिक्सचर जो होता है, उसके अंदर 40-50 लोग ऐसे भरे हुए थे और वो अपने शहर जाने की कोशिश में थे। और मध्य प्रदेश के जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने उनको पकड़ लिया 27 लोगों को और उनके अगेंस्ट FIR दर्ज की है। तो क्या आपको नहीं लगता कि FIR उनके अगेंस्ट दर्ज नहीं करनी चाहिए? उनको सही सलामत अपने घर पहुंचाना चाहिए, ना कि ये चाय वालों को और सैलून वालों को और ऐसे लोगों को परमिशन देनी चाहिए। शीतल जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है अपनी सरकारों की, क्योंकि अपनी सरकारें जो है, इलेक्शन आता है तब इनको मजदूर याद आते हैं। इलेक्शन आता है तब वो लोग स्पेशल ट्रेन करवा के गुजरात से यूपी बुलाते हैं, गुजरात से बिहार बुलाते हैं, गुजरात से मध्य प्रदेश बुलाते हैं। इलेक्शन के माहौल में ही ये सारे लोग याद आते हैं। आज इतनी दुख की बात कहना पड़ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर उनके जो नीचे बैठे हुए लोग हैं ना शीतल जी, वो काम नहीं कर रहे हैं। वो काम नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। उनके कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंच रही है। इनकी आवाज़ कब पहुंचेगी कि इसमें से 5-10 लोग मर जाएंगे, तब ये लोग जागेंगे। तब लोग, राज्य सरकार की सारी टीमें बुलाई जाएगी, उनको मुआवजा दिया जाएगा। अब मुआवजा देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है शीतल जी। आज तुम एक मजदूर को 5 लाख रुपया दे दिया, 10 लाख दे दिया, वो नहीं है। वो उससे डबल कमा सकता है। वो भीख नहीं मांग रहा है। वो मजदूर खुद अपनी मेहनत से आगे आया है। और अपने, जो अभी गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में ज़्यादातर जो मालिक है वो अपने मजदूर के वजह से करोड़पति बने हैं, वो मजदूर के वजह से लखपति बने हैं। आज ऐसे मजदूर को लोगों ने छोड़ दिया है। 10-10 दिन तक लोगों ने खाना नहीं खाया, उनके परिवार रोड पे हैं, उनके जेब में पैसा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो ट्यूनिंग होना चाहिए वो बिल्कुल शीतल जी दिखाई नहीं दे रहा है। और सारे मजदूर आज रोड पे हैं, आज परेशानी में हैं। आने वाले दिनों में हमको, जहाँ तक मैंने मजदूरों से बात की थी शीतल जी, विशाल जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब की बार हम गुजरात नहीं आएंगे। ये एक सवाल खड़ा होता है अपने लिए कि अब की बार वो लोग गुजरात नहीं आएंगे। ये तो ऐसा है कि एक प्रिंसिपल है, उन्होंने अपने टीचर को और वाइस प्रिंसिपल को ऑर्डर दे दिया कि स्टूडेंट को इस तरीके से रखे, लेकिन प्रिंसिपल ऑर्डर दे के चले गए। और जो स्कूल है, वो स्कूल में ऐसा है कि जो वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स है वो अपने स्टूडेंट का ध्यान नहीं रख रहे। अब जब एग्ज़ाम आएगी उस टाइम पे हो सकता है कि सब वो डर से आगे आए और तब प्रिंसिपल वापस आए और तब फिर पता चले कि यहाँ पे क्या स्कैम्स चल रहे थे। एग्जाम यानी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। जिस तरह आपने कहा इलेक्शन आएगा तब सभी लोग आएंगे, सारे नेता लोग आएंगे और भीख मांगेंगे, इनके पास वोटों की भीख मांगेंगे। क्योंकि ज़्यादातर मजदूर यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश से आते हैं और राजस्थान से आते हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो एक ही सरकार ऐसी एक्टिव है जो राजस्थान की सरकार है। और राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, उनके लिए बसें चलाई हैं, उनके लिए ट्रेनें चलाई हैं। पर बाकी की जो राज्य सरकार की है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। वो सिर्फ बैठे AC में बैठकर तमाशा देख रहे हैं ये सारे लोग। मैं तो ऐसा बोलूँगा विशाल भाई, क्योंकि अभी जो बात कहा जाए कि जितने भी मुख्यमंत्री है, जितने भी अधिकारी है, वो सिर्फ AC में बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं, वहाँ से ऑर्डर पास कर रहे हैं, पर उसका जो ग्राउंड रिपोर्ट होना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। ग्राउंड रिजल्ट क्या है शीतल जी, वो नहीं ले रहे हैं, जिसके वजह से ये सारे मजदूर की हालत जो है ख़राब हो गई है। और सबसे बड़ा मुद्दा अभी यही है कि मजदूर को घर जाना है, अपने वतन जाना है, अपने माँ बाप से मिलना है, अपनी बीवी से मिलना है, अपने बच्चों से मिलना है। एक ही मांग है। कल जिस तरह मेरे से मजदूर बात कर रहे थे, वो मुझे पैसा मांग रहे थे कि सर कुछ पैसा कर दीजिए। तो ये एक अपने देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मजदूर जो मेहनत करके रोज़ के 1000 रुपये कमाता है, वो मजदूर अब आज भीख मांग रहा है क्योंकि सरकार मदद नहीं कर रही है। ये एक सवाल है शीतल जी। आने वाले दिनों में गुजरात में लेबर वर्क की बहुत कमी होने वाली है, क्योंकि गुजरात में अब लेबर वर्क नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि अपनी राज्य सरकार ने जो व्यवस्था करनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं की है। उससे वो मजदूर नाराज़ है और वो मजदूर अब ये कह रहा है कि हम गुजरात में पैर भी नहीं रखेंगे। सही बात है। ये जो कोविड-19 की जो महामारी चली है हमारे विश्व में या हमारे देश में, तो बात यह है कि जो बहुत ज़्यादा गरीब है वो लाइन में लग के मांग के खा सकता है, बहुत ज़्यादा अमीर है वो अपनी सेविंग्स से खा सकता है, लेकिन एक मिडिल क्लास परिवार जो है वो मिडिल क्लास परिवार ना लाइन में लग सकता है, ना मांग सकता है, और ना ही उसके पास इतना पैसा होता है कि वो अपने घर को 2 महीने तक बिना इनकम के चला सके। जैसे ही हमारे सीनियर पत्रकारों ने हमें कहा कि मजदूर वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार जो है इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है, जिसके ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज लॉकडाउन और कितना एक्सटेंड होगा उसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। 1 दिन का जनता कर्फ्यू से लेके फिर 30 दिन का लॉकडाउन, फिर उसके बाद फिर एक्सटेंशन। कोरोना का ना हमारे पास कोई तोड़ है, ना हमारे पास ऐसी कोई वैक्सीन बनी है कि हम इसको सही कर पाए। तो अब हमें नहीं पता कि ये कितना एक्सटेंड होने वाला है, और ऐसी हालातों में हमें ऐसा लगता है कि जितने भी परप्रांतीय हैं उन लोगों को अपने घर सही सुरक्षित भेज दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि मौत हो रही है लोगों की, और पुलिस जो है करना है। होपफुली कल से स्पा सैलून खुल जाएंगे, लेकिन ज़रूरत जो चीज़ की है उस चीज़ को खोला जाए, ना कि ऐसी चीज़ों को जो अभी नेसेसरी नहीं है। तो हर एक जनता की तरफ से, वडोदरा वॉइस की तरफ से, हर एक पत्रकार की तरफ से बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमको सपोर्ट कीजिए, और इतना सपोर्ट कीजिए कि यहाँ पे जितने भी गरीब मजदूर हैं, जितनी भी मिडिल क्लास फैमिली है वो भूखे ना सोए। तो ये थे हमारे सीनियर पत्रकार के साथ मैं शीतल, वडोदरा वॉइस की तरफ से। फिर से एक बार जय हिंद, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।